वेलकम स्टूडेंट टू माय क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर साधना पुरी और हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ द 4th यूनिट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। हम लोगों ने इसमें सब कुछ काफ़ी पढ़ लिया है कि ड्रग्स क्या होती हैं, कैसे नेचुरल ड्रग्स होती हैं और कैसे हम लीड कंपाउंड से ड्रग्स को सिंथेसाइज करते हैं। वी हैव स्टडीड उनकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होती है एंड हाउ दे आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब हम स्पेसिफिक ड्रग्स पढ़ेंगे क्योंकि स्पेसिफिक ड्रग्स मतलब जो भी हम डेली यूज करते हैं, यू मस्ट नो हाउ दिस ड्रग इज एक्टिंग ऑन अस। हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट ग्रुप जो है वो है एनाल्जेसिक्स एजेंट्स, एंटीपायरेटिक एजेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, राइट। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं हमारी एस्प्रीन होगी और पैरासीटामोल, राइट। नंबर 2 ग्रुप जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा एंटीबायोटिक्स का, जिसका कि एग्जाम्पल हम लेंगे क्लोरमफेनिकॉल, जिसको हम क्लोरोमाइसिटीन के नाम से भी जानते हैं। एंड द थर्ड ग्रुप जो हमारा आएगा वो आएगा एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। इनका एग्जाम्पल जो है वो है हमारा सल्फा एसिटामाइड एंड सल्फा मेथऑक्साजोल, राइट। एंड नाउ द फोर्थ इज द एंटीवायरल एजेंट्स। हम लोग ये सब के नाम जानते हैं लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली इसको पढ़ेंगे। जो फोर्थ ग्रुप है दैट इज एंटीवायरल एजेंट और इसमें जो ड्रग आएगी वो हमारी होगी एसाइक्लोविर। फिफ्थ जो हमारा ग्रुप आ रहा है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स, जिसको हम CNS भी कहते हैं। और इसमें हम 2 ड्रग्स पढ़ेंगे और ये जो 2 ड्रग्स हैं दैट इज द फिनोबार्बिटॉल एंड डाइज़ीपाम। और जो नेक्स्ट 6th है वो आपका है कार्डियोवैस्कुलर। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट। और 7th ग्रुप जो है हमारा वो आएगा HIV और एड्स से रिलेटेड ड्रग्स हैं। इसके एग्जाम्पल हैं AZT, ज़ीडोव्यूलाइन, राइट। ये सब ग्रुप में हम लोग ड्रग्स पढ़ेंगे। इनके नाम जैसे आपको एग्जाम में कैसे पढ़ना होगा कि नाम दिया होगा और एंड यू हैव टू कैटेगराइज कि ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आता है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, इसको हम किस ग्रुप में रखेंगे? कार्डियोवैस्कुलर के, राइट। बस इतना ही आपको याद करना है और थोड़ा सा आपको मोड ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा। सो डोंट बी प्रिटर्ब, आप बहुत इजीली इसको इफ यू विल गो थ्रू इट आप सब आंसर्स इसके अटेम्प्ट कर सकोगे। नाउ द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एंटीपायरेटिक एजेंट, एनाल्जेसिक एजेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, राइट। ये हमारे एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और इसका जो फर्स्ट हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एस्प्रीन, जिसको हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या ASA भी कहते हैं, राइट। ये एस्प्रीन जो है हमारे एनाल्जेसिक्स की तरह भी काम आती है, दैट इज इट विल रिलीव पेन एंड it will act also like an antipyretic and anti-inflammatory। antipyretic का मतलब जो हमारे फीवर को लोअर डाउन करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी जो हमारी रिड्यूस करेगा स्वेलिंग को। एस्प्रीन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है और इसको हम लोग हार्ट डिजीज के लिए भी यूज करते हैं। अगर हमें जरा सा भी डाउट होता है तो डॉक्टर्स हमें एस्पिरिन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारे जो ब्लड को थिन करता है एंड इट अवॉइड क्लॉटिंग, राइट। नाउ दिस एस्पिरिन जो कि हमारी एनाल्जेसिक्स के लिए भी यूज होती है, एंटीपायरेटिक के लिए भी यूज होती है
एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए भी यूज होती है, राइट। ये दो ग्रुप से मिलके बनती है। इसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप होगा, चाहे वो फिनोलिक ग्रुप हो, और दूसरा जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और ये दोनों मिलके आपका एक ईस्टर बनाते हैं, एंड दिस ईस्टर इज दी ओनली एस्पिरिन। अब हम लोग देखेंगे कैसे ये दो ग्रुप्स आपस में ज्वाइन होके एस्पिरिन बना रहे हैं। पहला हमने लिया सैलिसिलिक एसिड। जब OH ग्रुप और COH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होता है तब उसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ये हमारे एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ पे देखिए CH3O, जिसको हम इथोनिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। ये दोनों मिक्स होकर हमारा ईस्टर बनाते हैं, और इसी को हम क्या कहने लगते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब दोनों में क्या फर्क है, यहाँ हमारा कौन सा ग्रुप ऐड हो गया है, OCH3O, राइट, और एसिटिक एसिड बनता है। सो अगर आपसे ये पूछा जाए या मल्टीपल चॉइस आए कि एस्पिरिन कैसे बनती है, इसमें फिनोलिक ग्रुप होगा और एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, बस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, इसी तरह से हमारा जो एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, इसमें हमने दो एग्जाम्पल लिए थे। एक हमने लिया था एस्पिरिन और दूसरा हम ले रहे हैं पैराएसिटामोल, राइट। ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पैराएसिटामोल को सिंथेसाइज करने के लिए हम एमिनो ग्रुप लेते हैं, और एमिनो ग्रुप के साथ हम एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाएंगे, और ये दोनों मिलके फिर हमारा एमाइड बनाएंगे, राइट। और इसको देखते हैं कैसे ये बनता है। देखिए, इसमें पैरा एमिनोफिनॉल, एमिनो ग्रुप आ गया, और ये किसके साथ मिलेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिलने के बाद ये पैराएसिटामोल बनाता है, जिसको हम एसिड एमिनोफेन भी कहते हैं, राइट। तो आपके एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी में दो एग्जाम्पल हैं, एक है एस्पिरिन और एक है पैराएसिटामोल। एस्पिरिन की सिंथेसिस के लिए हम अल्कोहल या फिनॉल लेते हैं, और पैरासीटामोल के लिए हम अमीन लेते हैं, और दोनों में ही दो ग्रुप्स अटैच होके हमारी ड्रग को सिंथेसाइज करते हैं। नाउ वी आर स्टडिंग मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनाल्जेसिक्स। चाहे वो एनाल्जेसिक्स हो, चाहे वो एंटीपायरेटिक हो, चाहे वो एंटी इन्फ्लामेटरी हो, हम देखेंगे कि किस वजह से ये ड्रग्स हमारी इन्फ्लामेशन, एंटीपायरेटिक और इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती हैं। एनाल्जेसिक्स जो हैं ये दे आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसको हम नेशियार्ड्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSAIDs, that is the non-steroidal anti-inflammatory drugs। ये ड्रग्स जो होती हैं ये हमारे बॉडी में इनहिबिशन करती हैं उस एंजाइम को जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं, राइट। दे विल इंटरफियर इन द synthesis of enzyme named as cyclooxygenase and reducing the levels of prostaglandin within the
हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, ये ड्रग्स जब हम लेते हैं ये एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जो एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाते हैं। जब हम उस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनेगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनेगा तो वो हमारे पेन को भी रिलीव करेगा, हमारे फीवर को भी कम करेगा, और बॉडी की इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा। दे आर ऑल known as NSAIDs, that is non-steroidal anti-inflammatory drugs, जिसको हम NSAIDs भी कहते हैं, right? That means the nutshell is कि जितने भी एंटीपायरेटिक्स होते हैं, जितने भी एनाल्जेसिक्स होते हैं, जितने भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, ये एंजाइम की, यहाँ पे देखिए साइक्लोऑक्सीजिनेज की एंजाइम को की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो हमारी बॉडी में पेन भी नहीं रहेगी, फीवर भी कम हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। सो वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट।